हेलो गाइस। तो आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में। और हम लोग अब तक पिछले कुछ लेक्चर्स के अंदर कवर कर चुके हैं बेसिक इंट्रोडक्शन की रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, व्हाट इज सॉल्वेंट, ठीक है ना, लिविंग एबिलिटी क्या होती है, न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या होती है। और पिछले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने उसके ऊपर कुछ सवाल भी किए थे, ठीक है ना। आई होप आपने अटेम्प्ट किए होंगे अच्छे से। तो आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अप्रोच के बारे में। और आज के लेक्चर के बाद हम लोग अपना अच्छे से स्टार्ट कर चुके होंगे मेन। देखिए, अब तक हमने जो भी पढ़ा, जैसे हमें किसी चीज को बनाना है, ठीक है ना, किसी चीज को प्रिपेयर करना है, तो उससे पहले हम लोग उसका रॉ मटेरियल इकट्ठा करते हैं। तो जो भी रॉ मटेरियल वाला पार्ट है वो आज के इस लेक्चर के बाद आपका खत्म हो जाएगा। यानी कि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम लोग क्रिएट कर चुके। आपको क्या करना है, जस्ट आपको रिवाइज करते रहना है ताकि सारी चीजें जो हैं वो आपके याद रहें। तो ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अप्रोच के बारे में। अब ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अप्रोच है क्या, जनरली होता होगा क्या। अगर मैं ऑर्गेनिक की रिएक्शन के बारे में बात करूं तो ऑर्गेनिक की रिएक्शन के अंदर होगा क्या, इंटरेक्शन होगा। क्या होगा, इंटरेक्शन होगा। और इंटरेक्शन भी किसका होगा, न्यूक्लियोफाइल का इलेक्ट्रोफाइल के साथ। अब इंटरेक्शन जब होगा तो कहीं से कहीं किसी की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसी के पास जाएगी। जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी ज्यादा है और जिसके पास कम है, वहां से कम, ज्यादा से कम की तरफ जाएगी। तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो किस ऑर्बिटल से किस ऑर्बिटल के अंदर जाएगी, कैसे उसके अंदर कौन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में आपस में इंटरेक्शन होगा, ठीक है ना, कहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ जाएगी, उसको जानने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अप्रोच के बारे में। आज का लेक्चर उसी के ऊपर होने वाला है। तो अब हमें अगर जानना है कि न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल के साथ कैसे इंटरेक्शन करना है, तो हमें कर रहा है तो हमें जानना पड़ेगा कि इंटरेक्शन करने के लिए इनके पास जो ऑर्बिटल्स है वो किस तरीके के हैं, किस तरीके के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं। क्लास 11th के केमिकल बॉन्डिंग के अंदर हमने एक थ्योरी पढ़ी थी जिसका नाम था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। वही थ्योरी आज मैं रिपीट करने वाला हूँ। उसी के माध्यम से उसी से आप लोग क्या करेंगे, आज लोग समझेंगे कि इंटरेक्शन कैसे होता है न्यूक्लियोफाइल का इलेक्ट्रोफाइल के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक बार थ्योरी का एक बेसिक आइडिया हम लोग वापस से ले लेते हैं। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर हमने पढ़ा था, हमने जाना था किस किस के बारे में, हम लोगों ने जाना था कि सिग्मा एंड सिग्मा स्टार क्या होता है, ठीक है ना। हम लोग जानते हैं, नहीं जानते तो मैं दोबारा से बता देता हूँ। होता क्या है, जब भी आपके दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो इंटरेक्ट करने पर वहां से दो मोलिकुलर ऑर्बिटल्स जनरेट होते हैं, ठीक है ना। वहां से दो मोलिकुलर ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, जनरेट होते हैं। ये आपके इंटरेक्शन से दो मोलिकुलर ऑर्बिटल्स जनरेट होंगे। इन दोनों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर डिफरेंस क्या है, इन दोनों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर एक तो आपका है हाइयर एनर्जी का, ऊपर वाला तो आपका है हाइयर एनर्जी का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और नीचे वाला है आपका लोअर एनर्जी का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अगर ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल एस एस हुए, ठीक है ना, अगर ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल एस एस हुए तो इससे जो आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जनरेट होंगे, एक तो होगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो हायर एनर्जी का होगा, और एक होगा लोअर एनर्जी का जो कि होगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा वो तो होगा सिग्मा, अगर आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हुए वो एस एस हुए। और आपका जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा वो होगा सिग्मा स्टार, ठीक है। सर मैंने बोला क्या, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। हमारे पास दो एटॉमिक ऑर्बिटल है, दो एसएस एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, दोनों का आपस में इंटरेक्शन हुआ और इंटरेक्शन होने पर अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी दो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आपके जनरेट होंगे। फर्स्ट वन इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड सेकंड वन इज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम रिप्रेजेंट करेंगे सिग्मा से और एंटी बॉन्डिंग को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा स्टार से। एक दूसरा रिप्रेजेंटेशन भी होता है
ठीक है ना। वो कैसे होता है, हम ऑर्बिटल्स बना के दिखाते हैं, जैसे आपका मैं आपको इधर दिखा रहा हूँ साथ ही साथ दूसरा रिप्रेजेंटेशन भी। तो अगर आपके पास दो ऑर्बिटल है, दो एटॉमिक ऑर्बिटल है एस एस, इन दोनों ने क्या किया, आपस में इंटरेक्शन किया, तो इंटरेक्शन से एक तो बनेगा ABMO। तो वो ABMO आपका कुछ ऐसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा, ठीक है ना। ये एक ही है पूरा, कभी आप इसको दो समझे। इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको नाम देते हैं एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, दैट इज सिग्मा स्टार। और दूसरा होगा आपका बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, वो कुछ आपको ऐसा दिखेगा, ऐसे, दैट इज योर सिग्मा बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। ये तो है आपका ABMO और ये है आपका BMO, ठीक है ना। ये तो हुआ आपका सिग्मा और सिग्मा स्टार के बारे में। सेम अगर हम लोग बात करें किसके बारे में, हम लोग बात करें पाई एंड पाई स्टार के बारे में, पाई एंड पाई स्टार के बारे में। तो पाई और पाई स्टार कैसे जनरेट होगा आपका, पाई और पाई स्टार की अगर बात करें तो सेम आपके पास दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे, ठीक है ना। आपके पास दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल है। इस बार मैंने लिया p और p एटॉमिक ऑर्बिटल। इन दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स के इंटरेक्शन से आपके दो मोलिकुलर ऑर्बिटल्स जनरेट होंगे, ठीक है ना। दो मोलिकुलर ऑर्बिटल्स आपके जनरेट होंगे। फर्स्ट वन इज दिस, एक हाइयर एनर्जी का एंड एक लोअर एनर्जी का। जो हाइयर एनर्जी का मोलिकुलर ऑर्बिटल होगा उसको हम बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, दैट इज योर पाई स्टार। एंड जो लोअर एनर्जी का मोलिकुलर ऑर्बिटल होगा वो होगा आपका बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, दैट इज योर पाई। अगर मैं ऑर्बिटल डायग्राम से रिप्रेजेंट करूं तो इसका डायग्राम कुछ ऐसा होगा, ये आपका p ऑर्बिटल है, ये आपका दूसरा p ऑर्बिटल है, इन दोनों का इंटरेक्शन होगा, ठीक है ना। दोनों को बराबर बनाते हैं, इन दोनों का इंटरेक्शन होगा और इंटरेक्शन से आपका एक तो बनेगा ABMO, इसको थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं, ABMO, ये होगा आपका ABMO पाई स्टार। और एक होगा आपका BMO, ये हुआ आपका BMO, दैट इज योर BMO पाई, ठीक है। समझ में आई इतनी बात आपको। तो ये हो गया इसका ऑर्बिटल डायग्राम से रिप्रेजेंटेशन। ये पूरा ABMO एक है, चार ABMO नहीं है, पूरा एक ही मोलिकुलर ऑर्बिटल है, रिप्रेजेंटेशन है उसका। तो अभी हमने जाना किसके बारे में कि सिग्मा और सिग्मा स्टार क्या होते हैं, कैसे ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं, कैसे BMO बनता है, कैसे ABMO बनता है। फिर हमने जाना कि पाई और पाई स्टार क्या होता है, कैसे आपस में इंटरेक्ट करते हैं, कैसे एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में इंटरेक्ट करके पाई और पाई स्टार बनाते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में, हम लोग बात करने वाले हैं न्यूक्लियोफाइल के ऑर्बिटल्स के बारे में। अब न्यूक्लियोफाइल के जो ऑर्बिटल होते हैं, न्यूक्लियोफाइल कैसी स्पीसीज होती है, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है। और अगर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है तो इसके अंदर हम लोग तीन केसेस पढ़ेंगे। पहला केस जो होने वाला है वो होने वाला है फील्ड नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल। फील्ड नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल का मतलब क्या है, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स मतलब ये बात कर रहा है कि इसके पास, ये उन स्पीसीज के बारे में बात कर रहे हैं जिनके पास प्रेजेंट होंगे लोन पेयर। इसको हम आगे रिप्रेजेंट करेंगे एन से, आगे हम लोग इसका इंटरेक्शन जब पढ़ेंगे तो इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा एन से। दूसरा हम लोग बात करने वाले हैं फील्ड पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल। फील्ड पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल के अंदर क्या होगा, जिसके पास भी पाई बॉन्ड होगा वो सभी आएंगे, वो सभी न्यूक्लियोफाइल्स आपके आएंगे फील्ड पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल के अंदर, और इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा पाई से। और तीसरा केस जो आपके रहने वाला है वो रहने वाला है फील्ड सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल, जो कि आपका होगा, जिसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा सिग्मा बॉन्ड से, और जो कि आपके रहने वाला है जिसको मैं आगे रिप्रेजेंट करूंगा सिग्मा से, ठीक है ना। जिनके पास भी सिग्मा बॉन्ड होगा वो आपके आएंगे फील्ड पाई बॉन्डिंग, सॉरी फील्ड सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के अंदर, जिसको मैं सिग्मा से रिप्रेजेंट करूंगा। बात करते हैं सबसे पहले फील्ड नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स की। फील्ड नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स क्या होगा, ऐसे न्यूक्लियोफाइल जिनके पास क्या प्रेजेंट होगा, लोन पेयर। इंटरेक्शन करवाते हुए मैं उसको ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, एग्जाम्पल होगा आपका OH निगेटिव, CN निगेटिव, NH2 निगेटिव, ठीक है ना, NH3 लोन पेयर है इसके पास भी, H2O ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। अगर मैं पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, फील्ड पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के एग्जाम्पल की बात करूं तो इसका एग्जाम्पल होगा आपका एल्कीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, एल्काइन CH ट्रिपल बॉन्ड CH, बेंजीन, ठीक है, बेंजीन, पिरिडीन, पिरिडीन,
ये सब किसके एग्जाम्पल होने वाले हैं आपके, ये सब हैं एग्जाम्पल आपके फिल्ड पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के। और अगर बात की जाए फिल्ड सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल की, तो फिल्ड सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल का आपका एग्जाम्पल होने वाला है जैसे आपका कार्बन किसी मेटल के साथ बॉन्ड बनाए, जिसके बारे में हम बात करेंगे ग्रिग्नाइट एजेंट के बारे में, ठीक है ना, वो इसके अंदर ही आता है, आगे हम लोग बात करेंगे। ऑक्सीजन अगर आपका कोई मेटल के साथ बॉन्ड बनाए, नाइट्रोजन अगर आपका कोई मेटल के साथ बॉन्ड बनाए, और भी हो सकते हैं बहुत सारे, तो ये किसके अंदर आते हैं, फिल्ड सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के अंदर। सेम ऐसे ही आपके जो इलेक्ट्रोफाइल्स हैं उनके भी ऑर्बिटल्स होते हैं, उनके भी 3 तरीके के ऑर्बिटल्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। पहला आपको देखने के लिए मिलेगा एम्प्टी नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, नॉन बॉन्डिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स। दूसरा आपको मिलेगा एम्प्टी पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। अब यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग क्यों लिया, इसका भी रीजन है, हम आपको बताएंगे। तीसरा है आपका एम्प्टी सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल। अब यहाँ पर एम्प्टी क्यों लिया, क्योंकि जो आपके इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं वो आपके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होते हैं, जिसकी वजह से हम यहाँ पर बात करते हैं एम्प्टी नॉन बॉन्डिंग एटॉमिक ऑर्बिटल, एम्प्टी पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, एम्प्टी सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। अब एक एक करके बात करते हैं इनकी। तो एम्प्टी नॉन बॉन्डिंग एटॉमिक ऑर्बिटल से क्या मतलब है, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे ऐसे ऑर्बिटल्स, ऐसे स्पीशीज की जिनके पास वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा, और ज्यादातर केसेस में हम उनकी बात करेंगे जिनके पास वैकेंट पी होगा, तो इसलिए मैं यहाँ पर इसको पी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। होता डी भी है, डी की भी बात करते हैं, ठीक है ना, डी भी आता है। ज्यादातर केसेस में 99% केसेस में हम पी वाले की बात करेंगे। एग्जाम्पल की अगर बात की जाए तो एग्जाम्पल आपका होगा कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव आ जाए, बोरोन H+, और क्या हो सकता है आपका हेलोजन के ऊपर अगर प्लस आ जाए, एटसेट्रा। एम्प्टी पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स की बात की जाए तो इनको मैं रिप्रेजेंट करूंगा पाई स्टार से, पाई स्टार से एंटी बॉन्डिंग को पाई स्टार से करते हैं, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग को हम रिप्रेजेंट करेंगे सिग्मा स्टार से। तो अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो इसका एग्जाम्पल कुछ ऐसे हो सकता है, मेरे पास कार्बन है और कार्बन से डबल बॉन्ड से अटैच है ऑक्सीजन, और सिंगल सिंगल बॉन्ड से अटैच है हाइड्रोजन। तो होगा क्या, इसके अंदर आपको अगर दिखाई दे रहा है तो ऑक्सीजन के साथ एक तो सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है, एक पाई बॉन्ड, और बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं आपके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, और आपके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स खाली पड़े रहते हैं। तो इस केस में हम लोग बात करेंगे सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के बारे में। क्यों सिग्मा, इसकी भी आगे जब हम इंटरेक्शन पढ़ेंगे तो बात करेंगे, ठीक है ना। और पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कुछ ऐसे। अगर मैं इस पूरे मॉलिक्यूल की बात करूं तो इस पूरे मॉलिक्यूल के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है आपको एक बार क्लियरिटी मिल जाएगी। इसके अंदर एक तो सिग्मा सिग्मा बॉन्डिंग बॉन्डिंग प्रेजेंट है कार्बन और हाइड्रोजन की, सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है कार्बन और ऑक्सीजन का, साथ ही साथ इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, सिग्मा स्टार जो कि खाली पड़ा होगा कार्बन और हाइड्रोजन का, और सेम इसके अंदर प्रेजेंट होंगे सिग्मा स्टार कार्बन और ऑक्सीजन का जो कि खाली पड़ा होगा। फिर इसके अंदर होगा एक पाई, ठीक है ना, कार्बन और ऑक्सीजन का, और पाई स्टार क्या होगा, खाली पड़ा होगा कार्बन और ऑक्सीजन का, ठीक है ना। फिर हम लोग बात करने वाले हैं एम्प्टी सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के बारे में। इसके अंदर कौन आता है, इसके अंदर एग्जांपल आता है आपका जैसे Br2 ब्रोमीन सिंगल बॉन्ड ब्रोमीन, ठीक है ना। होगा क्या, इसके अंदर हो क्या रहा है, ब्रोमीन ब्रोमीन से सिंगल बॉन्ड बना रखा है, सिग्मा बॉन्ड बना रखा है, और सिग्मा बॉन्ड का जो सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा, और एंटी बॉन्डिंग खाली पड़ा रहेगा, और उसको हम लोग कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपका सिग्मा एंटी बॉन्डिंग जो कि खाली पड़ा हुआ है। और भी एग्जांपल हो सकता है जैसे I2, और क्या एग्जांपल हो सकता है जैसे आपका HCl, बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं एटसेट्रा। तो अब हमने जान लिया कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या है, पहले हमने उसके बारे में जाना, फिर हमने न्यूक्लियोफाइल के ऑर्बिटल्स के बारे में जाना कि न्यूक्लियोफाइल के ऑर्बिटल्स क्या हैं, फिर हम लोगों ने बात की कि इलेक्ट्रोफाइल के ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, ठीक है ना, किस किस तरीके से इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स के ऑर्बिटल्स होते हैं। अब हम लोग बात करेंगे इनके इंटरेक्शंस के बारे में कि इनके इंटरेक्शंस क्या क्या और कैसे कैसे हो सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं इंटरेक्शंस के बारे में। इंटरेक्शंस ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल। जब भी आप कोई ऑर्गेनिक रिएक्शन कराएंगे तो ऑर्गेनिक रिएक्शन के अंदर आपके अटैकिंग एजेंट यही होते हैं, और जनरली हो क्या रहा होता है, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल का इंटरेक्शन होता है।
तो उस इंटरेक्शन को हम अभी जान लेंगे, तो आपके लिए आगे चीज़ें आसान हो जाएंगी। इसी वजह से हम इसको पहले पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। साथ साथ पढ़ते तब आपको थोड़ा धीरे समझ में आता, लेकिन हम अभी पहले इसको कवर कर लेंगे। तो अब बात करते हैं इंटरेक्शंस के बारे में। तो पहला तरीके का जो इंटरेक्शन हो सकता है वो हो सकता है N+P, ठीक है ना। अब ये N क्या है? N है जिनके पास लोन पेयर होगा, और P क्या है? जिनके पास क्या प्रेजेंट होगा? वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट P ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा, उनके इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं। यानी कि आपका आपका जो न्यूक्लियोफाइल होगा उसके पास तो क्या प्रेजेंट होगा? लोन पेयर, और जो आपका इलेक्ट्रोफाइल होगा वो आपको उसके पास क्या होगा? वैकेंट P ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है Br- और ये इंटरेक्ट कर रहा है किसके साथ? ये इंटरेक्ट कर रहा है इसके साथ, कार्बन के ऊपर प्लस। कार्बन के ऊपर प्लस मतलब इसके पास क्या प्रेजेंट है? वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है। अगर मैं एरो पुश मैकेनिज्म से, एरो अप्रोच से आपको बताऊं तो होगा क्या? ये ब्रोमीन जाकर इस कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव है इससे इंटरेक्ट करेगा। इसको नाम दिया जाता है एरो पुश अप्रोच, ठीक है ना। एरो पुश अप्रोच, जो कि हम आगे यूज करने वाले हैं, इसी को हम यूज करेंगे, ठीक है ना। और जब इन दोनों का इंटरेक्शन होगा तो इन दोनों के इंटरेक्शन से बनेगा क्या? इन दोनों के इंटरेक्शन से बनेगा ये। अब एक्चुअल में हो क्या रहा है इसके अंदर, अगर मैं आपसे बात करूं तो जो आपका ब्रोमीन है Br-, इसके पास क्या प्रेजेंट है? इसके पास प्रेजेंट है लोन पेयर, इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं। और साथ ही साथ जो मेरे पास प्रेजेंट है ये, इसके ऊपर कार्बन के ऊपर प्लस पॉजिटिव प्रेजेंट है, इसके पास क्या प्रेजेंट है? इसके पास प्रेजेंट है वैकेंट P ऑर्बिटल। और होगा क्या? होगा ये कि जो ये Br है, ठीक है ना, जिसके पास लोन पेयर है, ये क्या करेगा? ये इंटरेक्ट करेगा इसके साथ, इसके वैकेंट P ऑर्बिटल के साथ, और क्या करेगा? इंटरेक्शन शो करेगा, ठीक है ना, और बना लेगा ये। तो ये हो रहा है, इसको हमने N बोला और इसको हमने P बोला, बस इतनी सी बात है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, लेकिन बहुत ही चीज़ें बहुत ही ज़्यादा आसान है। जब हम आगे एक एक करके रिएक्शंस पढ़ते जाएंगे तो आपको सारी चीज़ें आसान लगती जाएंगी, ठीक है ना। सेकंड इंटरेक्शन आपका क्या हो सकता है? दूसरा इंटरेक्शन आपका क्या हो सकता है? दूसरा इंटरेक्शन हो सकता है N+σ। N का मतलब क्या है? N का मतलब फिर से वही लोन पेयर, ठीक है ना। और सिग्मा स्टार का मतलब क्या है? सिग्मा स्टार का मतलब है एम्प्टी सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो इस बार हम बात करने वाले हैं इनके इंटरेक्शंस की। एग्जाम्पल की बात करते हैं। मेरे पास क्या है? मेरे पास लेट अस सपोज मेरे पास है OH-। ये क्या है? मेरे पास एक न्यूक्लियोफाइल जिसके पास क्या प्रेजेंट है? लोन पेयर। और इसका इंटरेक्शन मैं करवा रहा हूँ CH3Br। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? सिग्मा बॉन्ड, और साथ ही साथ खाली पड़ा हुआ है सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो होगा क्या? होगा ये कि ये जाकर इसके ऊपर अटैक करेगा, और जैसे ही ये इसके ऊपर अटैक करेगा वैसे ही ये Br- यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो हुआ क्या? अगर मैं आपसे बात करूं कि हुआ क्या, तो ये बना लेता है CH3OH, और साथ में होता क्या है? साथ में Br- बाहर निकल जाता है, ठीक है ना। यही तो हुआ, समझ में आई? अब होता क्या है, यहाँ पर एक सवाल आता है, ठीक है ना। वो सवाल क्या है उसके बारे में बात करेंगे। पहले एक बार इसका ऑर्बिटल अप्रोच बना लेते हैं। ऑर्बिटल अप्रोच क्या होगा इसका? मेरे पास है OH- और इसके पास क्या प्रेजेंट है? लोन पेयर। साथ ही साथ मेरे पास प्रेजेंट है CH3, जो कि कुछ ऐसे होगा, और साथ में प्रेजेंट है Br। और इस सिग्मा के पास CBr, सिग्मा बॉन्ड है ना, इसके पास क्या प्रेजेंट है? सिग्मा एंटी बॉन्डिंग प्रेजेंट है। और होगा क्या? इनका आपस में इंटरेक्शन होगा, ठीक है ना। ये हुआ बस। अब सवाल यहाँ पर एक सवाल आना चाहिए था आपके दिमाग में, नहीं आ रहा है तो मैं उसका भी जवाब दे देता हूँ, नहीं आ रहा है तो भी जवाब दे देता हूँ कि सर कार्बन और हाइड्रोजन ने भी बॉन्ड बना रखा है सिग्मा, और कार्बन और ब्रोमीन ने भी बॉन्ड बना रखा है, और कार्बन और हाइड्रोजन के पास भी सिग्मा एंटी बॉन्डिंग प्रेजेंट होगा, और कार्बन ब्रोमीन के पास भी। तो कार्बन और ब्रोमीन का ही सिग्मा एंटी बॉन्डिंग क्यों लिया? कार्बन हाइड्रोजन का सिग्मा एंटी बॉन्डिंग खाली पड़ा है, वो भी तो ले सकते हैं। तो यहाँ पर काम करती है आपकी लीविंग एबिलिटी, जो कि हम लोगों ने पहले ही
पढ़ ली थी लीविंग एबिलिटी। अब लीविंग एबिलिटी क्या कहती है? लीविंग एबिलिटी Br माइनस की ज्यादा होती है H माइनस से। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए जब हम इनका कॉन्जुगेट एसिड बनाएंगे तो इसका तो बनेगा HBr और इसका बनेगा H2, और HBr बहुत ज्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड है H2 के कंपैरिजन में। अगर मैं एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करूं तो HBr की एसिडिक स्ट्रेंथ, HBr एक बहुत अच्छा एसिड है H2 से, जिसकी वजह से जो लिविंग एबिलिटी है वो Br माइनस की ज्यादा होगी इन कंपैरिजन ऑफ H माइनस। दैट इज द रीजन कि हमने CBr का सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल लिया यहाँ पे। समझ में आई? तो आगे ये सब कुछ होता तो आपको समझ में नहीं आता, मतलब समझाता मैं, लेकिन आपको यहाँ पर जो सीक्वेंस से हम लोग अभी चीजें पढ़ रहे हैं ना, उससे आपको जल्दी समझ में आएगा, ठीक है ना, उसके कंपैरिजन में साथ साथ जो बताता मैं आपको, तो याद रहेगा आप सभी के। तो ये हो गया आपका दूसरे तरीके का इंटरेक्शन। तीसरे तरीके का इंटरेक्शन जो आपका हो सकता है, थर्ड जो इंटरेक्शन आपका हो सकता है N प्लस पाई स्टार। N प्लस पाई स्टार मतलब N तो क्या हो गया आपका लोन पेयर वाले स्पीसीज की, और पाई स्टार मतलब जिनके पास क्या होगा, पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग खाली पड़ा होगा, उनकी बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो मेरे पास प्रेजेंट है NC माइनस और ये इंटरेक्ट कर रहा है इसके साथ। अभी हमने स्पीसीज की बात भी की थी, ठीक है। अब होगा क्या, होगा ये कि ये क्या करेगा, इन दोनों के अंदर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इसके ऊपर तो क्या आएगा, इस कार्बन के ऊपर आएगा पार्शियल पॉजिटिव, और ये क्या करेगा, ये यहाँ पर जाकर अप्रोच करेगा और इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करा देगा। तो कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा, ये कुछ ऐसा आपको दिखाई देने वाला है, यहाँ पर H और यहाँ पर क्या आएगा, Cl। अब सवाल यहाँ पर एक दिमाग में ये आता है कि सर नाइट्रोजन के पास भी तो लोन पेयर प्रेजेंट है, तो इससे क्यों नहीं अटैक किया? तो ऐसा इसलिए क्योंकि अगर मैं न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करूं तो न्यूक्लियोफिलिसिटी कार्बन C माइनस की, ठीक है ना, ज्यादा है किससे, नाइट्रोजन से। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था अगर निगेटिव चार्ज है तो हाई चार्ज डेंसिटी है, और हाई चार्ज डेंसिटी ये अच्छी चीज है ना। नाइट्रोजन के कंपैरिजन में इसके पास क्या है, हाई चार्ज डेंसिटी, नाइट्रोजन न्यूट्रल है, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और हमने ये चीज पहले भी पढ़ी थी, ठीक है ना। तो वही वाला कंसेप्ट है। दूसरी चीज अगर मैं ऑर्बिटल अप्रोच से आपको समझाऊं तो ऑर्बिटल अप्रोच से हुआ क्या, इस कार्बन के पास क्या है, लोन पेयर है, और यहाँ पर क्या आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपने बात की थी, यहाँ पर आपको दिखाई देगा पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, और इनका आपस में क्या हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है ना। ये हो रहा है यहाँ पर किसके अंदर, किस केस में, N प्लस पाई स्टार के केस में। ये हो गया आपका तीसरा इंटरेक्शन। बात करते हैं फोर्थ टाइप के इंटरेक्शन की। फोर्थ इंटरेक्शन आपका जो होगा वो होगा आपका पाई प्लस पी। पाई प्लस पी, पाई का मतलब फिर से वही, पाई का मतलब इस बार आपका होगा पाई बॉन्ड से, ठीक है ना, पाई बॉन्ड से, और पी का मतलब होगा आपका वैकेंट ऑर्बिटल से, वैकेंट ऑर्बिटल। और जनरली हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं वैकेंट पी की। तो इसका एग्जाम्पल की बात करते हैं। मेरे पास ये एक स्पीसीज है और ये इंटरेक्ट कर रही है इस स्पीसीज के साथ, तो होगा क्या, ये वाला बॉन्ड कुछ ऐसे ब्रेक होगा, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, और ये जाकर क्या करेगा, ये जाकर इसके साथ इंटरेक्ट करेगा, और इंटरेक्शन के बाद कुछ ऐसा बनेगा, ऐसे 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 ऐसे। अब ऐसे ही क्यों बॉन्ड ब्रेक किया, क्योंकि यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पर 3 डिग्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है, और 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है। अगर आपको पता है ठीक है, नहीं पता है तो हम आगे बात करेंगे, ठीक है ना, फिलहाल के लिए आपको ध्यान रखना है। अगर मैं ऑर्बिटल अप्रोच से आपको समझाऊं तो ऑर्बिटल अप्रोच से क्या हुआ, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, पाई बॉन्ड, और पाई बॉन्ड अगर है तो इसके पास क्या खाली पड़ा होगा, पाई स्टार, यानी कि पाई एंटी बॉन्डिंग एटॉमिक, पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल खाली पड़ा होगा, ठीक है ना। और दूसरे वाले केस में क्या हो रहा है, इसमें दूसरी स्पीसीज के अंदर क्या है, इसके प्लस कार्बन के पास पॉजिटिव, इसके पास क्या प्रेजेंट होगा, वैकेंट पी ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा।
पांचवें तरीके के इंटरेक्शन की हम लोग बात करते हैं। पांचवें तरीके के इंटरेक्शन की अगर हम लोग बात करें तो ये होगा आपका पाई प्लस सिग्मा स्टार। पाई का मतलब फिर से वही पाई बॉन्ड, और सिग्मा स्टार मतलब ऐसी स्पीशीज जिसके पास प्रेजेंट होगा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। अगर एग्जाम्पल की बात करूं, एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो एग्जाम्पल कुछ ऐसे ले लेते हैं। एग्जाम्पल इधर हम ले लेते हैं HCl। तो होगा क्या, फिर से ये जाकर अप्रोच करेगा इस H को, जैसे ही इस H के पास अप्रोच करेगा ये Cl यहाँ से लीव कर जाएगा और ये बना लेगा कुछ ऐसा, ऐसे ऐसे यहाँ पर आ जाएगा H पॉजिटिव और साथ में क्या बाहर निकल जाएगा Cl माइनस। ठीक है ना। हुआ क्या, हुआ ये कि इसके पास तो क्या प्रेजेंट है, इसके पास प्रेजेंट है पाई पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, और ये पाई बॉन्ड जो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है ये क्या कर रहा है, ये इस HCl के सिग्मा एंटी बॉन्डिंग के साथ अप्रोच कर रहा है। ठीक है ना, इसके साथ ऐसे, ठीक है ना, इसको ऐसे अप्रोच कर रहा है। समझ में आई। ये हो गया आपका पांचवें तरीके का इंटरेक्शन। ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज है जो आपको समझनी है, ध्यान से, बड़े ध्यान से आपको सुनना है और समझना है। मैं आपके सामने कुछ एनर्जी लेवल्स बना रहा हूँ। ठीक है ना, ऐसे कुछ आपके सामने एनर्जी लेवल्स बना रहा हूँ। देखिए ध्यान से, हो क्या रहा है। अगर मैं बात करूं एनर्जी के ऑर्डर की, तो ये एनर्जी का ऑर्डर रहने वाला है, यानी कि नीचे से ऊपर जाने पर जो एनर्जी है वो क्या करने वाली है, एनर्जी इंक्रीज कर रही है। अगर मैं इन लेवल्स की बात करूं तो ये लेवल्स, इधर वाले जो लेवल्स है नीचे वाले, ये तो है आपके न्यूक्लियोफाइल्स के, और जो ये ऊपर वाले लेवल्स हैं ये है आपके इलेक्ट्रोफाइल्स के। और ये है कौन किसके, ये है आपका सिग्मा, ये है आपका पाई, और ये आपका एन, और ये आपका होने वाला है पी, ये होने वाला है आपका पाई स्टार, और ये होने वाला है आपका सिग्मा स्टार। ठीक है। साथ ही साथ एक कॉन्सेप्ट था होमोल्यूमो, अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था, ये वाले जो आपके तीनों के तीनों हैं ये आपके होमो, होमो का मतलब क्या था, फुल फॉर्म क्या थी, हाईएस्ट 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 ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल। ये वाले तीनों के तीनों आपके आते हैं ल्यूमो के अंदर। ल्यूमो क्या था आपका, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल। ठीक है। अब सवाल आता है यहाँ पर, इसका फायदा क्या है। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि बताइए किस किस का इंटरेक्शन सबसे बढ़िया होगा, तो कैसे पता लगेगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि बेस्ट जो इंटरेक्शन होगा वो किस किस के बीच होगा, बेस्ट इंटरेक्शन, तो अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं एन और पी का जो एनर्जी गैप है वो बहुत ही ज़्यादा कम है, और एनर्जी गैप कम होने की वजह से ही जो एन यानी कि लोन पेयर जिसकी हम बात कर रहे हैं, ऐसी स्पीसीज ऐसे न्यूक्लियोफाइल जिनके पास लोन पेयर होगा, और पी मतलब ऐसे इलेक्ट्रोफाइल जिनके पास क्या प्रेजेंट होगा, वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा, इनका जो इंटरेक्शन होगा वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है। ठीक है ना। क्यों, क्योंकि जो एनर्जी लेवल्स हैं, जो एनर्जी का डिफरेंस है वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, कम है, और अगर एनर्जी का डिफरेंस कम होगा तो जो इंटरेक्शन होगा वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। समझ में आई। दूसरी बात, हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि जो एन सी निगेटिव था ये क्या कर रहा था, ये इस एच सी डबल बॉन्ड ओ एच के पाई स्टार पर ही आकर अटैक कर रहा था, लेकिन होगा तो यहाँ पर सिग्मा स्टार भी। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इस एन सी के पास क्या है, लोन पेयर, और अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे, यहाँ यहाँ ये एन है और ये पाई स्टार, और ये एन है और ये सिग्मा स्टार, और इसके पास पाई स्टार भी है और सिग्मा स्टार भी, तो ये पाई स्टार के साथ ही क्यों इंटरेक्ट कर रहा है, ऐसा इसीलिए क्योंकि एन और पाई स्टार का जो एनर्जी डिफरेंस है वो कम है, और अगर एनर्जी डिफरेंस कम है तो जो इंटरेक्शन होगा वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, किसके कंपैरिजन में, एन सिग्मा स्टार के कंपैरिजन में। दैट इज वाई हमने यहाँ पर एन और पाई स्टार का इंटरेक्शन कराया।
आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आपको ये एनर्जी ऑर्डर ध्यान होना चाहिए, 2-3 बार आप इसको बना के देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको रिएक्शन मैकेनिज्म का बहुत ही ज़्यादा मतलब अहम हिस्सा, इंपॉर्टेंट पार्ट आपको समझ में आ गया, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं जो आपके बचे हुए इंटरेक्शन है, वो आपने पहले भी पढ़े होंगे। आपने एक इफेक्ट पढ़ा था हाइपर कॉन्जुगेशन, इसके अंदर आपने पहले से ही 3 इंटरेक्शन पढ़े हुए थे, वो तीनों के तीनों मैं आपको एक साथ बता देता हूँ। वो तीनों के तीनों इंटरेक्शन आपने पहले ही पढ़ लिए थे, जो कि है आपका सिग्मा पी, एक है आपका सिग्मा पाई स्टार, और एक है आपका सिग्मा सिग्मा स्टार, ठीक है ना। सिग्मा प्लस पी का एग्जाम्पल क्या होने वाला है आपका, ये होने वाला है आपका ये। इसके अंदर आपने पढ़ा था कि अगर ऐसा कुछ होगा तो यहाँ पर ये सिग्मा इसके वैकेंट पी के साथ इंटरेक्ट करेगा, ठीक है ना। दूसरा अगर मैं बात करूँ इसका कौन सा एग्जाम्पल होने वाला है, इसका एग्जाम्पल होने वाला है कुछ ऐसा, सी एच डबल बॉन्ड CH2, ठीक है ना। इसका सिग्मा और इसका क्या रहने वाला है, इसका पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल इसका रहने वाला है, जो कि क्या करेगा, इसके साथ इंटरेक्ट करेगा। अगर इसकी बात की जाए तो इसके अंदर आपका एग्जाम्पल होने वाला है ऐसे, ठीक है ना, ऐसे। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर आपका इसका जो सिग्मा स्टार होगा, ठीक है ना, वो क्या करेगा, वो इसके सिग्मा के साथ क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा, ठीक है ना। इसका जो सिग्मा स्टार होगा वो इसके सिग्मा के साथ इंटरेक्ट करेगा, इसी वजह से ये वाली जो फॉर्म होती है वो स्टेबल होती है, ठीक है। और बचा एक लास्ट इंटरेक्शन पाई प्लस पाई स्टार। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके अंदर क्या होने वाला है, इसके अंदर एग्जाम्पल से बात करते हैं। ऐसे आपके पास जिसके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, और एक आपका पाई स्टार वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं ऐसे। अब अगर बात करते हैं कि इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये न्यूक्लियोफाइल होगा, और इसके पास क्या है, इसके पास पाई स्टार है, एंटी बॉन्डिंग खाली पड़ा हुआ है, तो ये आपस में इंटरेक्ट कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके पास भी पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है और इसके पास भी पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, और ये आपस में क्या करेंगे, ये आपस में रिपल्शन करेंगे, और रिपल्शन की वजह से इनके बीच में कोई भी इंटरेक्शन नहीं होगा, ठीक है ना, कोई भी इंटरेक्शन नहीं होगा। तो ये आपके सारे तरीके के इंटरेक्शन हमने यहाँ पर खत्म कर लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई तो आपने बहुत सारी चीज़ें अभी से ही एडवांस में पहले से ही क्लियर कर ली, आगे आपको कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है, ठीक है। तो इसके ऊपर चलिए कुछ सवाल कर लेते हैं इंटरेक्शंस के ऊपर, आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आएगा। अगर मैं बात करूँ, मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ न्यूक्लियोफाइल्स, यहाँ पर लिखने वाला हूँ इलेक्ट्रोफाइल्स, यहाँ पर आपको बनाना है उसका प्रोडक्ट, और यहाँ पर साथ ही साथ आपको बताना है कि किस तरीके का इंटरेक्शन उनके अंदर हो रहा है। 2-3 सवाल करते हैं। पहला सवाल, अगर मैं आपके सामने ऐसा कुछ बना दूँ Br-, और ये आपके सामने मैंने इलेक्ट्रोफाइल बना दिया, आपको इसका प्रोडक्ट बताना है। दूसरा OH-, और ये आपका एक होने वाला है। तीसरा अगर मैं आपसे बोलूँ तो आप कुछ ऐसा है न्यूक्लियोफाइल, और ये आपका होने वाला है इलेक्ट्रोफाइल। आपको इनके प्रोडक्ट बताने हैं और साथ ही साथ इनके अंदर कौन सा इंटरेक्शन हो रहा है वो बताना है। तो चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। तो ये वाला जो ब्रोमीन Br- है, ये इंटरेक्ट करेगा इसके साथ, और ये कुछ ऐसा बना लेगा ऐसे, और यहाँ पर आ जाएगा Br। इंटरेक्शन कौन सा हुआ, इसके पास लोन पेयर है न्यूक्लियोफाइल के पास, तो N से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसके पास प्लस यानी कि वैकेंट ऑर्बिटल, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे P से, वैकेंट P इसके पास प्रेजेंट है। दूसरे वाला क्या करेगा, दूसरे वाला यहाँ पर अप्रोच करेगा इस वाले कार्बन पर, और वैसे ही ये बाहर निकल जाएगा, तो ये कुछ ऐसा बना लेगा, यहाँ पर आ जाएगा OH। तो सेम इसके अंदर भी क्या हुआ, लोन पेयर प्लस साथ ही साथ क्या हुआ, पाई एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, ठीक है ना, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, ठीक है ना, पाई बॉन्ड तो है ही नहीं, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये जो है ये
इसके ऊपर जाकर अटैक करेगा और ये यहाँ से क्या कर जाएगा, निकल जाएगा। और इसके अंदर कुछ रीअरेंजमेंट्स होंगे जो हम आगे बात करेंगे रीअरेंजमेंट वाले टॉपिक के अंदर। फिलहाल आपको इसका प्रोडक्ट ध्यान रखना है। इसका प्रोडक्ट कुछ ऐसे बनेगा। इसके अंदर क्या हुआ, पाई प्लस यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग प्रेजेंट है, तो सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, ठीक है ना। तो इस तरह आपको इंटरेक्शंस पहचानने आ गए होंगे, आई होप। ऐसे ही आपको फिर से एक बार, अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर से आप एक बार वीडियो को दोबारा से देखिए, ठीक है ना, आपको समझ में आ जाएगा क्या हुआ कैसे हुआ। और नेक्स्ट लेक्चर में अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, गोल्स क्या है हमारे नेक्स्ट क्लास के, गोल्स फॉर नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रिएक्शंस के बारे में, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के बारे में, और एक एक करके हम उसके टाइप्स भी कवर करेंगे। हमने बताया था आपको 5 तरीके के रिएक्शंस, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग बात करेंगे एसिड बेस रिएक्शंस के बारे में, ठीक है। और उससे अगली क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका एडिशन रिएक्शन के बारे में, एडिशन या फिर सब्स्टिट्यूशन, कोई सी एक रिएक्शन हम लोग स्टार्ट करेंगे और उनके एक एक करके टाइप्स के बारे में भी बात करेंगे। आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। आपको क्या करना है, जस्ट आपको रिवीजन करते रहना है। एक बार अगर आपने रिवीजन करना स्टार्ट कर दिया तो आपको उसको छोड़ना नहीं है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिवीजन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार आपने लाइन पकड़ ली ऑर्गेनिक में, आपने रिवीजन करते करते आपको चीज़ें आने लगी, इंटरेस्ट डेवलप हो गया, तो आपको चीज़ें अच्छी लगने लगेंगी और आसान लगने लगेंगी। और अगर आप इसको बोझ समझ के करेंगे तो आपको चीज़ें हार्ड ही लगती जाएंगी, ठीक है। तो आज के